Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to learn about overthinking and mindfulness and how to control your mind, and last but not least the tracker sheet. And this tracker sheet will be helpful for both of overthinking and for mindfulness and for how to control your mind. So see my video till the end, watch my video till the end, and you will get a goosebumps if you watch this till the end. So let's get started video और without further any delay. तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों होती है। तो जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमें कौन से भी एज में हो सकती है, और आजकल सब एज में ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये मैंने देखा था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि, और फिर हम जो देख रहे हैं डेली लाइफ रूटीन के अंदर सबको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो वो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ना, आपको जो ओवर थिंकिंग हो रही है उसका रीज़न क्या है, तो वो आपको राइट कर लेना है कि हाँ, मुझे ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है, क्या हुआ था मेरे साथ। तो वो स्टडी के रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, मनी के रिलेटेड हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उसको नोट करना है कि हाँ, मुझे इस वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है और मुझे उससे कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सबके। तो आपके उसके कॉन्स लिखने हैं कि हाँ, मुझे इसमें ये सब नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि लिखने के बाद सोचना है कि भाई, मुझे इतने सारे नुकसान हो रहे हैं तो क्यों मैं सोचूं इनके बारे में। जो चीज़ मुझे नुकसान देती है, जो मुझे हर्ट करती है, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, हम बैठ के बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको पहली बात तो ये ओवर थिंकिंग वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको है ना क्या करना है कि जब आपको ओवर थिंकिंग हो तो आपको है ना कीप योर सेल्फ बिज़ी। ये जो लाइन मैंने बोली है इसको ध्यान में रखनी है। आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए, इतना बिज़ी कर लीजिए कि आपको सोचने के लिए और किसी के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिले। सेकंड थिंग ये कोई, तो आपको क्या करना है कि जो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप मुझे ये करना है, जर्नलिंग कर लीजिए। ब्रश करते हैं, फिर अपने बाथिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें जर्नलिंग कीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, टेंपल जाइए, प्रे कीजिए, फिर आपका जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। और ऐसे करके आप एक चेन बना लीजिए कि मुझे ये वर्क के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे। तो आपको है ना, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, कि मैं अपना टाइम अपने साथ स्पेंड कर रही हूँ, अपने साथ स्पेंड कर रहा हूँ। आपकी जो एनर्जी है आपके पास आ रही है। तो आप जो एनर्जी है ना, आप सोचने में वेस्ट करने की जगह आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा क्या है कि ओवर थिंकिंग, ये बात तो मैंने बोल दी कि आप लिख लीजिए, तो उससे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और अपने आप को बिज़ी रखिए। ये हो गई हमारी ओवर थिंकिंग बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा था, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो देखिए, अगर आपका माइंड आपको वो आपको जैसा बोल रहा है और आप ऐसे कर रहे हो, देन ब्रो यू आर नॉट इन लाइन। तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही बोलता है। जैसे आप स्टडी करने बैठे हो, आपने 2 घंटे स्टडी कर ली, तब आपको रिवीजन करना है उस चीज़ का, पर आपका माइंड क्या बोलेगा, थोड़ा स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, इतने 2 घंटे से पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो नहीं, आपका माइंड आपको जैसे बोलता है वैसे आपको नहीं करना है। वो हमेशा गिल्ट्स बोलता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारे न्यूरॉन्स ऐसे ही डेवलप होते हैं डोपामाइन की वजह से, हमें वो मन करता है कि हम वो कर लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको पता ही होता है कि हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं। तो वो हमारे माइंड जैसा हमें बोलता है वैसे हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि माइंड के अगेंस्ट जाना है कि हाँ, मेरे माइंड ने ये बोला, अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे ये करना है। तो इस वजह से आपकी जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, और जो आप जो गलत रास्ते पे जा रहे हो, जैसे आपको वो काम नहीं करना चाहिए था फिर भी आप वो कर रहे हो, तो इस वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो ऐसा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप है ना, सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन मीन्स ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, बस और कुछ नहीं करना आपको। बस आपको सांस के ऊपर ध्यान देना है कि ब्रेथ कर रहा हूँ मैं, ब्रेथ इन कर रही हूँ, ब्रेथ आउट कर रहा हूँ, बस उसी के ऊपर 5 मिनट में ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप 7 मिनट का, फिर 8 मिनट का, ऐसे डे बाय डे 1-1 मिनट भी इंक्रीज़ कीजिए। फिर आपके देखिए कि आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाती है। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आप ओवर थिंकिंग का कम हो सकती है, आपकी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड हो सकते हैं, आपको जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फुल फोकस होगा आपका, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी मेरे पास आ रही है और मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
तीसरी चीज़ ये है कि ट्रैकर शीट से हमें दो चीज़ के फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमें ओवर थिंकिंग कम होती है, कम क्या होती ही नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि हम जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। जो ट्रैकर शीट है उसमें क्या करना है आपको कोई भी एक पेज लेना है या फिर बुक लेनी है, जो आपके पास डायरी होती है उसको लेना है। तो उसमें अपर साइड में आपको हेडर में 1 से लेकर जो डे 1 है वहाँ से लेकर 30 डेज़ आपको डेट मेंशन करनी है। फिर लेफ़्ट साइड में आपको क्या करना है, आपको 10 टास्क लिखने कि आज के दिन में मुझे ये टास्क करना है। तो आपका ऐसा रूटीन होगा कि आपको रोज़ मुझे वो वर्क, जैसे मुझे जिम जाना है तो वो आपको फर्स्ट रख दिया, मॉर्निंग में आप जिम जाओगे, फिर आप एक बुक रीड करोगे, फिर आप ऑफिस जाओगे, फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे, फिर इवनिंग वॉक के लिए। जैसे आपने 10 टास्क ऐसे लिख लिए, मेंशन कर लिया। आप जिम के लिए, स्विमिंग के लिए, किसी के भी लिए आपने कुछ भी किया, किसी की हेल्प करोगे, ऐसे 10 टास्क आपने लिख लिए। 10, 11, 12 जितने हो सके आपको लिख लेने हैं। फिर आपको ऐसे टिक मार्क करना है कि हाँ आज मैंने ये कर लिया, डे 1 के अंदर मैंने ये किया है, तो टिक टिक टिक। और फिर आपने 10 टास्क लिखे हैं, तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। तो आपने उसमें से कितने काम किए हैं? जैसे आपने 3 किए तो आपको 10 में से 3। तो ऐसे डे बाय डे आपको ना इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मैंने भी ये प्रैक्टिस की थी, तो मुझे 10 में से 3, 4, 5 ऐसे डे बाय डे इंक्रीज़, कभी 6, कभी 7, कभी 8। फिर ऐसे डे बाय डे मेरा इंक्रीज़ होकर मेरा 10 आउट ऑफ 10 होने लग गया। तो मैं एक रूट पे आ गई, एक रूटीन पे आ गई। तो आपको ट्रैकर शीट बहुत हेल्पफुल करती है कि हाँ मुझे अब आपको माइंड में ना ऐसा रहता है कि हाँ अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये काम करना है। ऐसे तो आप एक लाइन में आ जाते हो, एक रूटीन में आ जाते हो, और आपकी ये सब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, आप कोई भी 30 डेज़, 60 डेज़ या फिर 1 ईयर कुछ भी आप ना छोटे से स्टार्ट कीजिए, और फिर उसको लॉन्ग तक लेके जाइए। तो 30 डेज़ आपका कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट 30 डेज़ लो, फिर नेक्स्ट 60 डेज़ लो। ऐसे करके आप अपना रूटीन क्रिएट कीजिए, और रूटीन में रहने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आप हमेशा राइट वे ही चूज़ करोगे, राइट थिंकिंग करोगे, आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलेगा, आपका डिसिप्लिन में रहना चालू कर दोगे, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। और मोटिवेशन तो क्या है, टेम्पररी है, वो कभी आता है कभी चला जाता है। तो आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करनी है, और वो डिसिप्लिन ही आपको सब कुछ, अगर आप अभी से डिसिप्लिन रहोगे ना, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? तो लाइक कमेंट करना, और कैसी भी लगी आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करना है। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।